हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएन माइडी क्लासेस। आई एम मिथिलेश विश्वकर्मा और आज हम आपके साथ ये बात करने वाले हैं कि न्यूमेरिकल्स जो वैद्युत विभव के लिए हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं वो सबसे आसान कैसे हो जाएंगे। आज हम केवल छोटा सा वीडियो बनाने आए हैं। एक छोटे से वीडियो में हम दो न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और जानेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं। और हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा, हम ऐसे वीडियोस रोज़ रोज़ लाते रहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे बीच में तो उसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आसान ट्रिक्स बताए जाते हैं। आइए देखते हैं। इस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संलग्न चित्र में ए में वी ए माइनस वी बी की मान की गणना कीजिए। क्यों इज इक्वल टू प्लस 1 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। यदि ए और बी की स्थितियाँ चित्र बी के अनुसार हो तो ए माइनस बी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ये फिगर नंबर 1 है, चित्र नंबर 1, और ये चित्र नंबर 2 है, यानी ए और बी। कह रहा है कि जब ये चित्र ए है बी है तो इसमें से पॉइंट ए पर क्या विभव होगा, पॉइंट बी पर क्या विभव होगा, उसका डिफरेंस हमें निकालना है। यानी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू हाउ मच, ये बात आपको पता चली। और हमारे पास क्यों इज इक्वल टू दिया है 1 × 10⁻⁻⁶ कूलाम, ये हमें दिया हुआ है। और चलिए हम देखते हैं कुछ आगे। हमारे पास विभव का जो जनरल फार्मूला है, जो मुख्य फार्मूला है, उसके बारे में चलिए देखते हैं। v इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर वो किसी माध्यम में होता तो यहाँ के एक परावैद्युतांक बढ़ जाता, तो माध्यम तो नहीं दिया हुआ है कोई, इसलिए यहाँ पर के नहीं बढ़ा। और Q/R ये वैद्युत विभव का जो एक मुख्य फार्मूला होता है, जो जनरल फार्मूला होता है, वो होता है। अगर हमें वी ए निकालना है, सॉरी वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो सबसे में पहले हमें चित्र ए में पॉइंट बी पर वैद्युत विभव निकालना होगा, फिर पॉइंट ए पर वैद्युत विभव निकालना होगा। दोनों में से कोई भी पहले निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं इस फार्मूले से। अब देखेंगे, चलिए देखते हैं हम सबसे पहले वी ए क्या होगा। क्योंकि अगर हमें वी ए और वी ए माइनस वी बी निकालना है यहाँ पे, तो सबसे पहले वी ए निकालना होगा, फिर वी बी निकालना होगा, वी ए में से वी बी माइनस कर देना होगा। चलिए देखते हैं कुछ इस तरह से। वी ए इज इक्वल टू 1/4πε0, क्योंकि एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर Q की वैल्यू रखेंगे, वो लास्ट में रख लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो। और R पॉइंट इस चार्ज से, यहाँ पर Q है, इस चार्ज से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 2 मीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 2 कर लेंगे। इसी तरह से हम वी बी निकालेंगे। वी बी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/। अब देखिए क्यू से बिंदु बी तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 1 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 1 कर लेंगे। और फिर वी ए माइनस वी बी कर देंगे। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, वी ए की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q/2 माइनस वी बी की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q/1। अब अगर आप क्वेश्चन को आसान बनाना चाहते हैं तो यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे कॉमन कर लीजिए। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर आप चाहें तो यहाँ से Q भी कॉमन कर सकते हैं। ऐसे बचेगा क्या 1/2 माइनस, इधर अगर Q कॉमन कर लिए तो हमारे पास 1 बचेगा। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। हमें Q की वैल्यू दी गई है आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास Q की वैल्यू है 1 × 10⁻⁶।
तो हम यहाँ क्यू की वैल्यू रख लेंगे इंटू 1 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। उसके बाद आता है 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 हमारे पास बचेगा। इस माइनस को लास्ट में कर देते हैं, यानी VA माइनस VB इज इक्वल टू, यहाँ 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 4.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁶ कुछ इस तरह से होगा। और ये जो माइनस का था वो यहाँ पर चला आएगा, यानी VA माइनस VB इज इक्वल टू 4 इंटू 4500 वोल्ट। कैलकुलेशन करने के बाद आपको इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। देखा आपने, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। और इसी तरह से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में 3 आवेशों को समायोजित किया गया है। निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जबकि Q इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम तथा A इज इक्वल टू 0.10 मीटर। अब देखेंगे एक सिस्टम बना के दिया हुआ है फिगर में, ये आपके क्वेश्चन में है। और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है आवेशों से, और इसका जो साइड है वो A मीटर दिया, और उस A की वैल्यू हमें हमारे पास मिले 0.10 मीटर। अगर इसे हम और शुद्ध लिखना चाहें तो A इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और स्थितिज ऊर्जा का हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है, चलिए उसके बारे में आइए हम देखते हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच, जैसे कि ये प्लस Q है और ये +2 Q है, इनके बीच जो U लगेगा इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, और इसका हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे भली भांति देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से उसमें समझाया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इस फिगर में टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो हम +Q और +2Q के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। फिर इन दोनों के कारण, यानी +2Q और -4Q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद -4Q और +Q के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और तीनों को एक में जोड़ देंगे तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो मिल जाएगा। तो हम मान लेते हैं +Q U बराबर, हम जोड़ने चल रहे हैं +Q और +2Q के बीच का जो एनर्जी है इन दोनों आवेशों के कारण, वो मान लेते हैं U1 है, प्लस इस +2Q और इस -4Q के कारण जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो U2 है, और इसके कारण -4Q और +Q के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो U3 है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। U1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी चित्र से, U1 इज इक्वल टू 1/4πε0, इधर हो जाएगा Q इंटू 2Q अपान, इनके बीच का डिस्टेंस A है, दोनों चार्ज डिस्टेंस A द्वारा सेपरेट किए गए हैं, तो उनके बीच का जो रेडियस होगा वो A होगा। हमारे पास A की वैल्यू भी दी गई है, लेकिन हम इसे लास्ट में लिखेंगे। और इसी तरह से हम U2 निकालें, देखेंगे ये +2Q और ये -4Q, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको चलिए देखते हैं। U2 इज इक्वल टू 1/4πε0 +2Q इंटू -4Q अपान A। इसी तरह से हम U3 का निकाल लेंगे, आप फिगर में देखिएगा 4πε0 और -4Q इंटू Q अपान A। अब जरा समीकरण 1 से 1 में हम
इन सब चीज़ों की वैल्यूज़ को रख दें, यानी u1 u2 u3 की वैल्यू रखें समीकरण 1 में। चलिए अब देखते हैं समीकरण 1 में u1 u2 और u3 की वैल्यू। यहाँ जो समीकरण 1 दिया हुआ है इसमें u1 u2 और u3 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिल जाएगा। आप देखिएगा कुछ इस तरह से। टोटल u इज इक्वल टू u1 की वैल्यू हमारे पास है 1/4πε0 और यहाँ q और 2q का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2q² a, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में a है, प्लस यहाँ पर 2q इंटू -4q का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8q हो जाएगा, यानी 1/4πε0 माइनस का 8q² हो जाएगा अपान a, प्लस यहाँ देखेंगे 1/4πε0 u3 की वैल्यू और यहाँ -4q और +4q का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 4q² अपान a, कुछ इस तरह से। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, जैसे कि 1/4πε0, यहाँ पर 2q² अपान a बचा और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, बचा क्या 8q² अपान a, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, बचा क्या 4q² अपान a। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4πε0 a 2q² माइनस 8q² माइनस 4q²। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू, और यहाँ 10, यहाँ पर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10q² मिलेगा अपान a की वैल्यू 10⁻⁻2 मीटर है। कैलकुलेट करते हैं 9 × 10⁹ इंटू 10, और हमारे पास q की वैल्यू है 10⁻⁻7, उसका स्क्वायर है, और इधर 10⁻⁻2। और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन में आएगा टोटल जो u होगा वो 9 × 10⁻³ जूल का जो एनर्जी होगा वो हमें मिल जाएगा। तो आपने देखा ये बहुत ही आसान था। इसी तरह से हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियोस लाते रहते हैं और आशा करते हैं आपको ये 2 क्वेश्चंस को समझने में और लगाने में बहुत ही आनंद आया होगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बहुत ही रुचि वाले क्वेश्चंस को लेकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेकर मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये वीडियो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए बनाया गया था कि आपको पता लगे कि विद्युत विभव का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आज हमने ये जाना, कल हम उस पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आपको बहुत ही मदद करेगा वो हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।